दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस कानपुर में पलटी, हादसे में 3 की मौत हुई। मासूम का सिर धड़ से अलग हुआ, पिता चीख कर रोया, पत्नी का भी पैर अलग हुआ। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा, लूट की तो अगले दिन लड़ाते मिलोगे, अपराध कतई बर्दाश्त नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। यूपी में कामकाजी महिलाओं का आंकड़ा 13% से बढ़कर 35% हुआ। लखनऊ की लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन की दिल्ली ब्लास्ट से पहले बॉयफ्रेंड मुजम्मिल के साथ नई कार खरीदने की तस्वीर सामने आई। फरीदाबाद में सेलिब्रेशन करके मिठाई बांटी थी। मुजम्मिल के पास से विस्फोटक बरामद हुआ था। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव पिकनिक था, वो मछली पकड़ने गए थे। बिहार की मछली ऐसे हाथ नहीं आएगी, बीजेपी वाले चुनाव नहीं युद्ध लड़ते हैं। प्रयागराज में एक डिलीवरी बॉय ने 4 दिन में 2 शादियां की, एक को शहर ले गया, दूसरी से गाँव में ब्याह रचाया। दोनों पत्नियां थाने पहुंची तो पोल खुली। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे के रिसेप्शन में इकरा हसन और ओवैसी पहुंचे। प्रिया, सरोज नसीम सोलंकी, धर्मेंद्र यादव और कपिल सिब्बल समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। रेड कोट पहने उमर पत्नी का हाथ पकड़कर स्टेज तक ले गए। कानपुर में जबरन किस करने और छेड़छाड़ करने वाले युवक की युवती ने जीभ काटी। शादी तय होने से प्रेमिका नहीं मिल रही थी, दांतों से काटकर जीभ अलग की। 1996 के गाजियाबाद बस बम विस्फोट का आरोपी मोहम्मद इलियास बरी हुआ। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान अस्वीकार्य है। आतंकी साजिश में 18 की जान गई थी। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में 3 बाघ पानी पीते और साथ साथ घूमते दिखे। तीनों पर्यटकों की जिप्सी के आगे आ गए। वन विभाग बोला, पर्यटक गाड़ी से न उतरे। अमरोहा में दुबई वाले प्रेमी की शादी में प्रेमिका ने हंगामा किया। रस्मों के बीच पुलिस लेकर पहुंची, जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोई। भड़की दुल्हन ने शादी तोड़ी। प्रयागराज में सिंचाई विभाग का ड्राफ्टमैन 11,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 1% कमीशन मांगा था। विजिलेंस टीम पकड़ने लगी तो छुड़ाकर भागने लगा। मेरठ में इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी आज किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज के साथ 7 फेरे लेंगी। कल हल्दी मेहंदी सेरेमनी में जमकर परिवार वाले नाचे थे। सोनभद्र खदान हादसे में 2 और शव मिले। मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। 66 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जांच के लिए 3 विशेष टीमें गठित हुई। अब जानेंगे वो खबर जो हटकर है। गोरखपुर में 75 से ज्यादा लोगों ने मटबाज किया। शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर भाप और धूप स्नान भी किया। डॉक्टर बोले, इससे मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। सीएम योगी कल नोएडा में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का जायजा लेंगे। 15 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। इंदौर पुणे के बीच चलने वाली बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़ की गई। कंडक्टर ने उसे बैड टच किया। लेडी शूटर ने ड्राइवर कंडक्टर दोनों की पिटाई कर दी। दोनों नशे की हालत में थे। एमपी में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के आधे हिस्से में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इंदौर में एक डॉक्टर ने 2.5 महीने की बच्ची को एक्सपायर्ड वैक्सीन लगा दी। आपत्ति जताने पर माता पिता के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी देते हुए अस्पताल से बाहर करा दिया। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर में एक महिला की पड़ोसी ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी महिला को 3 महीनों से लगातार परेशान कर रहा था। ओमकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक को लेकर चल रहे व्यापक विरोध के बाद ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया है। 2 दिनों से ममलेश्वर लोक के विरोध में ओमकारेश्वर बंद था। उज्जैन में जनसुनवाई के दौरान 58 साल का बुजुर्ग शिकायत पन्नों की माला बनाकर गले में डालकर लोट लगाते हुए कार्यालय पहुंचा। बुजुर्ग ने जमीन पर लेटकर अपना ज्ञापन सौंपा है। भिंड में एक प्रसूता की डिलीवरी अस्पताल परिसर के बाहर साड़ी लगाकर करवाई गई। दरअसल महिला को लेबर रूम में भर्ती करने में देरी हुई थी, जिसके चलते महिला ने खुले में ही बच्चे को जन्म दिया। मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट बोर्ड योजना में 100 करोड़ प्रावधान करने का फैसला लिया गया है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हथनी बांधवी अपने शावक को जंगल के नियम कानून सिखाती नजर आई। बांधवी ने सूर से पानी भरना, घास उखाड़ना, नहाना और खुद खाना खाने का तरीका सिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी कल किसान भाई और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी।